Yes, good evening, all my students. And today we are going to take up the topic simple past tense. We have already done the 4 types of present tense: present, simple present, present continuous, present perfect, continuous. Plus, I have given you a very important video on verbs, how to frame verbs. Why I have done this? Because in simple past tense, verbs are very important. See, past tense. What is the main past tense? होता क्या है, सबको पता ही है, जो चीज़ बीत चुकी है, यानी एक्सप्रेसेस अ सिंगल एक्ट इन द पास्ट. एक सिंगल एक्ट, जैसे सिंगल एक्ट इन प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और जो सिंगल एक्ट पास्ट में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है. देखो जैसे शी केम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो सुबह सुबह अर्ली आई है ना, शी केम. द न्यू क्रिकेटर स्कोर्ड, उसने स्कोर किया. सेंचुरीज इन द 3 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट मैचेस. कॉन्जिक्यूटिव में लगातार. हैबिट और कस्टम इन द पास्ट, कोई हैबिट या कस्टम पास्ट में बताने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे ही रेड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ही रेड गीता एवरी मॉर्निंग, यानी वो रोज पढ़ता है ना. द राजपूत किल्ड देयर फीमेल चाइल्ड इन द ओल्डन टाइम्स. दे विजिटेड अस एवरी संडे. तो ये सब सेंटेंस क्या बता रहे हैं, ओल्ड हैबिट्स को बता रहे हैं जो पास्ट में थी. ये देखो एक छोटा सा एक डायग्राम है यहाँ पे कि ये पास्ट प्रेजेंट, यानी तो जो प्रेजेंट पास्ट में हो चुका है, यानी कि जो अब जो चीज़ है वो पास्ट में जो हो चुकी है, वो एक्शन जो पास्ट में सिंगल एक्ट हो चुका है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, याद रखिए हमेशा. और जब भी डिड आएगा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आएगा, और डिड के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. ये बच्चे जो एडिटिंग, ओमिशन, एरर फाइंडिंग, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत एक आध क्वेश्चन का पॉइंट जरूर आता है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है. तो सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस में हमने समझ लिया. SVO, जिसको मैं बोलती हूँ हमेशा आपको कि SVO याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. जब हम इसका इंट्रोगेटिव आएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना है, व्हाट, वाई, वेयर, तो वो इसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा, है ना, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. ठीक, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. और अगर डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जैसे ही लेफ्ट दिल्ली येस्टरडे, ही डिड नॉट एग्री विथ यू. ये देख रहे हैं आप, ही लेफ्ट सिंगल एक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये नेगेटिव बना रहा है, ही डिड नॉट एग्री विथ यू. अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम डिड को केवल इसके आगे लगा देंगे, सिंपल. तो डिड ही नॉट एग्री विथ यू. क्लियर. अब यूसेज कहाँ कहाँ होता है, व्हेन मेकिंग अ स्टेटमेंट यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर. क्या वर्ड ऑर्डर है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, जैसे सब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी एक स्टेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. तो SVO यही वाला रखना है सेंटेंस का पैटर्न. ठीक है. द बर्गलर यूज द फायर एस्केप. देखो इसमें बर्गलर सब्जेक्ट, यूज्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट. देन नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इफ यू नीड द नेगेटिव वर्जन यू कैन यूज फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर. क्या है, द मार्शियन डिड नॉट लैंड नियर द एक्वेडक्ट. मार्शियन सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया हमारा नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, लैंड नियर द. ठीक, वी कुड हैव यूज डिडेंट इंस्टेड ऑफ डिड नॉट. इसकी जगह हम लोग डिडेंट कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकें. हमने आपको स्पेलिंग्स का वीडियोस पढ़ाया था, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस मैंने सारे समझाए थे, तो इसको यूज करिए. ठीक है. द बर्गलर डिड नॉट यूज द फायर प्लेस. क्वेश्चन वर्जन, जब इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद ही है कि सब क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो यही पैटर्न हमारा रहेगा. तो इफ यू नीड अ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिड द मार्शियन लैंड नियर द एडिक्वेट, डिड द बर्गलर यूज द फायर प्लेस. ठीक है. अब इसमें देखो वाई लगा दिया आगे, तो वाई डिड, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, और फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर लैंड नियर द एडिक्वेट. व्हेन डिड द बर्गलर यूज द फायर एस्केप, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और मेन वर्ब यूज. ठीक है. डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट आई, इसलिए मैं लैंडेड नहीं किया, इसको यूज्ड नहीं किया, क्योंकि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ दी वर्ब आनी है, फर्स्ट. तो ये बस इतना सही है, इसको ध्यान रखना है. डिड द मार्शियन लैंड नियर द एडिक्वेट, डिड द बर्गलर यूज द. ठीक, क्लियर. अब हमारा आता है नेक्स्ट. ये देखिए, एक ये बहुत ईजी है कि पॉजिटिव सेंटेंस में
ये मैंने आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब अभी हाल वर्ब के वीडियोस में बताई है। जिन बच्चों ने मेरा वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेगुलर वर्ब जो ईडी से बनती हैं, और जो इरेगुलर वर्ब जो टोटल चेंज हो जाती है, जिनमें वॉवल्स चेंज होते हैं ना, मैंने बताया। जैसे ही प्लेड टेनिस टुडे, है ना, ही शी इट प्लेड, वी यू दे प्लेड, दोनों में देखो आ रहा है। एडवर्ब्स कौन से इसमें, हिंट वर्ड कौन से हैं, अगो, लास्ट, इन, ठीक, कोई डेट आ रही पुरानी। अब देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिड प्लस प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डिड प्लस सब्जेक्ट, ही शी इट कुछ भी आ सकता है। तो डिड के संग आई वी यू ही शी इट कोई भी प्रोनाउन आ सकता है। नेगेटिव में डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट प्ले टेनिस टुडे, आई डिड नॉट प्ले टेनिस टुडे, है ना, डिड आई प्ले टेनिस टुडे, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। क्लियर। अब ये मैंने आपको फिर से इरेगुलर वर्ब्स के बनाने बताए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि फिर से एक बार यहाँ बताना जरूरी है कि इरेगुलर वर्ब कैसे बनती हैं। जैसे ब्रेक का ब्रोक, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कैच, कॉट, फाइंड, फाउंड, सी, सॉ, जो वर्ब वाला वीडियो उसमें मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग, तो उसको आप देख के याद कर लीजिए। ई, जहाँ पे केवल लास्ट में ई होता है जिस वर्ब में, जैसे मेक, मेक में तो मेड हो जाता है, ठीक है, मेक का क्या हो जाता है, मेड। लेकिन कई ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें केवल ई ऐड कर देना है, तो थ्राइव जैसे थ्राइव्ड, गजल गजल्ड। और अगर वाई है तो वाई को किसमें चेंज कर देंगे, आई में, और ईडी लगा देंगे। ये आपको पता है रूल, स्पेलिंग्स के रूल्स में मैंने ये सब बताया आपको। फिर इफ द लास्ट सिलेबल ऑफ अ लॉन्गर वर्ब इज स्ट्रेस्ड एंड एंड्स वॉवल कॉन्सोनेंट, जैसे इनका, है ना, अगर लास्ट सिलेबल जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना, लास्ट सिलेबल आप समझ गए ना, कर पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनकर्ड, क्या हो जाएगा, इनकर्ड। और प्रीफर, फर पे ज़्यादा जोर आ रहा है तो प्रीफर्ड, डबल आर हो जाएगा, ठीक है ना। और इफ द फर्स्ट सिलेबल ऑफ अ लॉन्गर वर्ब इज एक्सप्रेस, और फर्स्ट सिलेबल अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें डबल वो करेंगे, केवल ईडी लगा देंगे। जैसे ओपन, ओ पे स्ट्रेस आ रहा है, ओपेंड, एंटर ई पे, एंट पे, स्वॉलो, स्व पे आ रहा है, समझ में आ गया सबको। तो जिसमें सेकंड पार्ट में सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है, जोर पड़ रहा है, उसमें ये डबल हो जाएगा पीछे का, और अगर आगे वाला है तो केवल ईडी लगाएंगे। क्लियर। और देखिए, इफ द वर्ब, ये वाला तो हो चुका है, डबल कॉन्सोनेंट। इफ द वर्ब ऑफ वन सिलेबल एंड्स, है ना, जैसे चैट, है ना, इफ द वर्ब ऑफ वन सिलेबल नीड एंड्स इन कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, यानी सी वी सी, ये फॉर्मूला अगर है, ठीक है, और वन सिलेबल का वर्ड है, जैसे चैट वन सिलेबल वर्ड है, उसमें देखो एच कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, फिर टी कॉन्सोनेंट है, तो हमेशा लास्ट वाला डबल हो जाएगा। तो इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो सिंगल सिलेबल होना चाहिए, दूसरा CVC होना चाहिए, ठीक, तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शनल है, अगर इसमें WX और Y है, अगर एंड में क्या है, WX और Y है, तो वो डबल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ये देखो, बी इज द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस में वॉज होता है, वर होता है, दोनों ये भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही आते हैं। आई ही शी इट के संग वॉज आता है, और वी यू दे के संग क्या आता है, वर आता है। ओके, अब पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, है ना, इट इज फॉर्म्ड एन एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, इसको ईडी EN जैसे ही पेंटेड, है ना, ही पेंटेड स्किन, तो पेंटेड ये क्या है, ये पेंट किया, उसने पेंट किया स्किन को। आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, फॉरगॉटन थर्ड, ठीक है। ये देखो सेंटेंस, इस सब में देखिए आप पास्ट टेंस को समझिए। वी एट टुगेदर लास्ट सैटरडे, लास्ट आ रहा है ना, लास्ट सैटरडे यानी पिछले हफ्ते, तो वी एट टुगेदर, हमने एक संग खाया था। अब ये वी ईट नहीं बोल सकते क्योंकि लास्ट सैटरडे की बात है, तो ये हिंट वर्ड इसमें दिया हुआ है, लास्ट। रिचर्ड वेंट टू स्पेन 2 years अगो वर्ड अपने आप में हिंट कर रहा है कि पास्ट टेंस है, 2 साल पहले वो गया था रिचर्ड। फिर ये देखो, स्टीव वॉज इन क्लास येस्टरडे, देखो ये वॉज केवल हेल्पिंग वर्ब से, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा है, वॉज वर्ब में से यूज हो रहा है वॉज का। इन क्लास येस्टरडे, ये हिंट वर्ड है, येस्टरडे। मटिल्डा स्लेप्ट 8 hours लास्ट नाइट, पिछली रात, ये लास्ट नाइट, स्लेप्ट, स्लेप्ट, EPT वाला रूल आएगा इसमें। फिर देखो, एवरी इवनिंग, हर इवनिंग वो क्या करता है, तो प्रेजेंट टेंस आ गया। और येस्टरडे इवनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस आ गया, ठीक है ना। ही वॉशेज द डिशेज एवरी इवनिंग,
और हर रोज़ शाम को डिशेस धोता है, अपने बर्तन धोता है। और ही वॉश द क्लोज येस्टरडे इवनिंग, और कल शाम को उसने, बीती हुई शाम को उसने अपने कपड़े धोए थे। क्लियर? ये देखो, ये सारी वर्ब्स हैं। इनको आपको कम से कम इतनी वर्ब्स तो आपको बिल्कुल पक्की होनी चाहिए जूनियर बच्चों को, और सीनियर्स को तो अनलिमिटेड है ये। आई वोक अप है ना, वेक का पास्ट टेंस वोक। आई गेट का गॉट। आई टुक, टेक का टुक। आई गॉट ड्रेस्ड। आई कोम्ड माई हेयर, जो बाल बनाना, कोम्ड माई हेयर। आई हैड ब्रेकफास्ट। आई वेंट टू वर्क। आई स्टार्टेड वर्क। आई आंसर्ड ईमेल्स। आई हैड लंच। आई फिनिश्ड वर्क। आई अराइव्ड। आई फेड द डॉग, फीड का फेड हो जाता है। कुकड, कुक का। तो ये मेन वर्ब्स हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और वर्ब कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म की, बस इसको याद रखिए। दूसरा कि जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो डिड आएगा, और डिड के संग हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो पास्ट टेंस को हम पास्ट इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हिंट वर्ड्स आपको मैंने बता दिए। तो होप आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। डैश माई मैथ्स होमवर्क येस्टरडे, ठीक है? तो क्या आएगा, आई डिड, आई डिड माई मैथ्स होमवर्क येस्टरडे, ठीक। डैश सूजन डैश टू इंग्लैंड बाई प्लेन, तो डिड सूजन गो टू इंग्लैंड बाई प्लेन। दे डैश अ फार्म 2 वीक अगो, तो कुछ भी हो सकता है। दे विजिटेड अ फार्म, है ना। फिर जेनी एंड पेगी डैश देयर ब्रदर्स, did not help their brothers. The children dash at home last weekend. The children were not at home. Were not. बहुवचन है तो उसका रंग वर आया ना, were not at home. When did you design the wonderful skirt? Design. Did के संग verb की first form. My mother dash into the van. Did not crash into the van. The boys dashed the mud guards of their bicycles. Took off. Take off करके took off their, ठीक। फिर डैश, डिड यू फोन योर आंट लास्ट वीक। डिड यू फोन माने बात करना फोन पे। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क एट स्कूल, ही डिड नॉट ड्रिंक, ठीक है। डिड के संग नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिड के संग हमेशा वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैंने ये आपको सेंटेंसेस इस प्रकार के अलग अलग इसलिए दिए हैं ताकि आप जब ये फ्रेम करें इन सेंटेंसेस को, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान दें। और इसी के संग ये वीडियो ख़त्म होता है। Thank you. Please subscribe the channel and please see all the videos and learn from them. Thank you. Have a nice day.